हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा परपेरियम पीरियड। परपेरियम पीरियड मतलब जो डिलीवरी के बाद का सबसे क्रूशियल टाइम होता है मदर के लिए। परपेरियम पीरियड इज़ द टाइम इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच वुमेन्स बॉडी रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट। परपेरियम पीरियड वो टाइम होता है जो डिलीवरी के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, जिसमें मदर की बॉडी धीरे धीरे अपने प्रेगनेंसी से पहले वाले नॉर्मल स्टेट में वापस आती है। लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स और 42 डेज। इस पीरियड की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स या फिर 42 डेज होती है। अ वुमेन इन दिस पीरियड इज कॉल्ड परपेरियल फीमेल। इस पीरियड में जो मदर है, जो वुमेन है, उसको हम परपेरियल फीमेल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ परपेरियम पीरियड। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? सबसे फर्स्ट है इमीडिएट परपेरियम, सेकंड अर्ली परपेरियम, थर्ड लेट परपेरियम। इमीडिएट परपेरियम फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड इमीडिएट परपेरियम। और अर्ली परपेरियम जो 24 आवर्स के बाद से 7 डेज तक जो होती है उसको अर्ली परपेरियम कहेंगे। और लेट परपेरियम 7 डेज से लेकर 6 वीक्स और 42 डेज। ठीक। चेंजेस ड्यूरिंग परपेरियम पीरियड, क्या क्या चेंजेस होती हैं परपेरियम पीरियड में? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्यूशन। राइट आफ्टर डिलीवरी द यूट्रस वेट अबाउट 1000 ग्राम्स, बट इन 6 वीक्स इट श्रिंक डाउन टू जस्ट 60 ग्राम। दिस श्रिंकिंग इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन। जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस का वेट है वो 1000 ग्राम होता है, बट इन 6 वीक्स इट श्रिंक्स डाउन टू जस्ट 60 ग्राम। 6 वीक्स के अंदर अंदर ये 60 ग्राम का हो जाता है। इस श्रिंकिंग को हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूट्रस। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस इज अबाउट 20/12/7.5 cm इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। In the 6 weeks following delivery, the length, breadth, and thickness of uterus decreased to 7/5/2.5 cm and weight of 50 to 100, average 60 ग्राम। ठीक है, डिलीवरी के बाद यूट्रस का साइज़ जो होता है वो 20/12/7.5 cm हो जाता है और धीरे धीरे ये साइज़ रिड्यूस होकर 7/5/2.5 cm बन जाता है और यूट्रस का एवरेज वेट भी 60 ग्राम हो जाता है। ठीक है। Soon after delivery, fundal height is 13.5 cm above symphysis pubis. डिलीवरी के तुरंत बाद फंडल हाइट लगभग 13.5 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है। फंडल हाइट डिक्रीजेस एवरेज 1 सेंटीमीटर डेली। रोज 1 सेंटीमीटर हाइट कम होती है। दैट मीन्स द यूट्रस इज स्लोली रिटर्निंग टू इट्स प्लेस इन द पेल्विस। Fundus not palpates abdominally after 10 days and become pelvic organ in second week of delivery. आफ्टर 10 डेज फंडस एब्डोमेन से पाल्पेट नहीं होता, लगभग सेकेंड वीक में पेल्विस के अंदर चला जाता है। ओके। अ फ्लैसिड फंडस इंडिकेट्स यूट्राइन एटोनी एंड मसाज अंटिल फर्म। अगर फंडस लूज या सॉफ्ट हो तो उसका मतलब यूट्राइन एटोनी, और ये डेंजरस साइन हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ सकती है, पीपीएच की कंडीशन भी हो सकती है, और इस सिचुएशन में मसाज करके फंडस को फर्म बनाना पड़ता है। ठीक। टेंडर फंडस इंडिकेट्स इन्फेक्शन, और अगर फंडस टेंडर हो यानी टच करने पर दर्द हो तो इन्फेक्शन के साइन भी हो सकता है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स 16 डेज बट प्लेसेंटल साइट टेक्स 6 वीक्स। एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग वो लगभग 16 डेज में रीजनरेट होती है, बट प्लेसेंटा जहाँ से डिटैच्ड हुआ था उस जगह को कंप्लीट होने में 6 वीक्स का टाइम लगता है। Involution of muscles of uterus, vagina and cervix occurs in puerperium. यूट्रस की मसल्स, वजाइना और सर्विक्स ये सब भी इस पीरियड में अपने नॉर्मल शेप में वापस आते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन। द सर्विक्स ऑल्सो रिवर्ट्स टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बट नेवर रिटर्न्स टू द नलीपैर स्टेट। सर्विक्स पूरी तरह पहले जैसा नहीं होता। By the end of first week, the external os closes such that a finger cannot be easily introduced. फर्स्ट वीक के एंड तक सर्विक्स इतना श्रिंक हो जाता है कि एक फिंगर ईजिली इंसर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है वजाइना। वजाइना ऑल्सो रिग्रेसेस बट डज नॉट कम्प्लीटली रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंट स्टेट। वजाइना का साइज भी धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ठीक। और वो भी वापस से प्री प्रेगनेंट स्टेट जैसा नहीं होता जैसा नली पैरिस में रहता है। ठीक है। Resolution of the increased vascularity and edema occurs by 3 weeks.
स्वेलिंग और एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स यूजुअली 3 हफ्ते में नॉर्मल हो जाती है, प्लस जो मसल्स टोन है वजाइना की वो भी इम्प्रूव होती है बाय 6 वीक्स। पेरिनियम, द swollen and engorged vulva rapidly resolves within 1 to 2 weeks. The swelling and sore area heals quickly, usually within 1 to 2 weeks. Most of the muscle tone is regained by 6 weeks. Muscle strength भी usually 6 weeks में वापस आ जाती है. Next, let's talk about ovaries. Resumption of normal function of ovaries is highly variable and is greatly influenced by breastfeeding of the infant. Ovaries also start working again after delivery, but exactly कब होती है it varies. ठीक है. Breastfeeding mother return to menstrual periods within 3 to 6 months of delivery. If mother is breastfeeding, her periods may not return for up to 6 months. Non-breastfeeding mother return to menstrual periods within 1 to 2 months, but for non-breastfeeding mothers, periods can be returned within 6 to 10 weeks. Keep in mind, ovulation periods से पहले भी हो सकता है, ठीक है. The mother who does not breastfeed may ovulate as early as 27 days after delivery. Sometimes 27 days के अंदर ovulation हो जाता है, especially in non-breastfeeding mother. So contraception is important. Thank you. Bye bye.